हम सुनेंगे कंवल सिंह चौहान जी से। सोनीपत से हरियाणा। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में खेती का काम शुरू किया है। उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मशरूम यूनिट भी लगाया है सोनीपत में। लेकिन चौहान जी फेमस है बेबी कॉर्न के लिए। इन्होंने बेबी कॉर्न इंट्रोड्यूस किया उनका विलेज में, और आज सारा विलेज बेबी कॉर्न में अच्छा काम कर रहे हैं। और चौहान साहब ने एक ब्रांड भी लॉन्च किया है, शेल माउंट फ्रेश। यस, आज शेल माउंट फ्रेश 5 करोड़ का बिजनेस करते हैं। लेट अस लिसन टू दिस पद्मश्री अवार्डी। चौहान सर प्लीज। मैं कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से किसान हूं। वैसे तो मैं 1978 से, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, खेती करनी शुरू की थी। परंतु जो बेबी कॉर्न की खेती है मैंने 1998 में शुरू की। पहले मैंने अकेले ने शुरू की, उसके बाद में मेरे पड़ोस के किसानों ने की, उसके बाद पूरे गांव ने, और फिर 10 गांव ने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी इस एरिया में, जिसके कारण मुझे कुछ प्रसिद्धि मिली। जब बेबी कॉर्न को हम पैदा करते थे तो मैं INA, खान मार्केट, सरोजिनी नगर, 2-3 मार्केट थी जिनमें हम बेचते थे। परंतु यदि थोड़ा सा भी ज्यादा उत्पादन हो जाता तो माल बिक नहीं पाता था। इसके बाद बेबी कॉर्न को हमने प्रोसेस इंडस्ट्री को बेचना शुरू किया, पर कई बार प्रोसेस इंडस्ट्री ने भी लेने से मना कर दिया। तो हमने अपनी प्रोसेस यूनिट लगाने की सोची। इसी बीच हमने मंडी में भी शुरू किया। मंडी में जो खुम की दुकानें थी उसमें भी बेचना शुरू किया, और वहां भी एक छोटी सी मार्केट मंडी भी बन गई। आज तो मंडी भी बहुत बड़ी मार्केट हो गई है। तो 1999 में हमने अपनी प्रोसेस यूनिट लगाने की सोची, और 2009 में हमने पहली प्रोसेस यूनिट लगाई, जिसमें हमने 4 फसलों के किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस दिए, जिसमें एक टमाटर था, एक मशरूम, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न। इन चारों को हम प्रोसेस करके अपने ब्रांड में बनाकर बेचते हैं, और पूरे यह प्रोसेस माल हमारा पूरे देश के बाजार में जाता है। पहले मशरूम और टमाटो पेस्ट चाइना से इंपोर्ट होता था, और स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न थाईलैंड से इंपोर्ट होती थी, भारत में आती थी। तो वो जगह हमने बना ली, उन लोगों को हमने बेचना शुरू कर दिया जो लोग थाईलैंड से और चाइना से इंपोर्ट करते थे। बाद में बात आई कि अपनी मार्केटिंग कैसे करें, तो हमने सेल माउंट नाम का एक ब्रांड रजिस्टर्ड कराया 2011 में, और सेल माउंट के नाम से हमने अपने लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिया। परंतु कठिनाई आई जब हम सेल माउंट के नाम का टमाटो केचप लेकर बाजार में गए, तो अपने जो नजदीकी दुकानदार के वो भी कहते तो लोकल है, लोकल माल हम नहीं लेंगे। हमने कहा इसका टेस्ट करो, कितना अच्छा माल है, ये देखो क्वालिटी देखो इसकी। जब हम बड़े बड़े जो मार्क है, बड़े बड़े लोगों का माल भी हम ही बनाते हैं, तो उससे तो अच्छी क्वालिटी हमारी है, परंतु लेने से मना कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना जो ब्रांड है स्थापित किया, छोटी छोटी दुकानों पे गए, उसके बाद थोड़ा शुरुआत हुई। पर ज्यादातर माल आज भी हम बड़े ब्रांडों के लिए तैयार करते हैं, परंतु अपना ब्रांड भी सेल माउंट के नाम से जो है वो चल रहा है बाजार में। और हमारा जो फ्रेश माल जाता है वो सेल माउंट फ्रेश के नाम से जाता है। और साथ ही हम बेबी कॉर्न को हर रोज 1 टन बेबी कॉर्न इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते हैं, जो लंदन बाई एयर लंदन जाता है। अटेरना से रेफ्रिजरेटर वैन से एयरपोर्ट जाता है, एयरपोर्ट से लंदन जाता है। तो ये प्रेस का काम भी हम कर रहे हैं। ब्रांड को स्थापित करने में पहले तो दिक्कत आई, पर आहिस्ता आहिस्ता जब ब्रांड को लेके हम बाजार में गए तो हमारा ब्रांड जो है स्थापित हो गया। और इसी के लिए हमने पहले छोटी सी यूनिट लगाई 2009 में एक, दूसरी 2012 में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनिट शुरू की, तीसरी यूनिट हमें प्रतिभा फूड के नाम से अटेरना में शुरू करी, और चौथी सेल माउंट फ्रेश के नाम से एक कोल्ड चेन प्रोजेक्ट हमने स्थापित किया। इस साथ हमारे साथ 5000 किसान जुड़ गए, 400 के आसपास जो है लोगों को काम मिला हमारी संस्थाओं में। तो इसलिए 2019 में 25 जनवरी 2019 को
हमारे लिए पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई और 16 मार्च 2019 को हमें पद्मश्री अवार्ड भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत खुशी का पल था। अब बात आती है वैल्यू एडिशन की। जब किसान पैदा तो कर देता है, पैदा करने के बाद उसको मंडी जाना होता है, तो मंडी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी सरकार विधेयक लेकर आई है कि मंडी के बाहर भी माल बिक सकता है, पर मुझे अभी पता नहीं कितने ग्राहक मंडी के बाहर आएंगे, कैसी व्यवस्था होगी। तो इसमें तो मेरा मानना है तो ये व्यवस्था सरकार ने अच्छी की है कि मंडी के बाहर भी जब ग्राहक आएंगे तो किसान का माल खेत से उठ जाएगा, परंतु साथ में भाव लगाने के लिए मंडी भी होनी चाहिए। और यदि मंडी से बाहर कोई टैक्स नहीं है तो मंडी में भी कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि मंडी भी बनी रहे। तो वैल्यू एडिशन की जाते बात है, किसान भारत सरकार ने एफपीओ की जो योजना बनाई है किसानों के लिए, 500-300 से ज्यादा किसान मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं। सरकार उसमें बहुत बड़ी ग्रांट दे रही है, कहीं 50% सब्सिडी है कोई प्रोसेस करने पे, कहीं हरियाणा में 70 से 90% भी है। हरियाणा सरकार इसमें एफपीओ के मामले में बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है और उसका काफी अनुदान एफपीओ को दे रही है। जो इस विधेयक के कारण जो हुआ कि जो एफपीओ बने हैं देश में, कोई भी एफपीओ किसानों का माल उनके फार्म से खरीद सकता है और उसको प्रोसेस करके उसकी ब्रांडिंग कर सकता है। ये एक अच्छी बात है। इसी तरह से हमने भी ब्रांडिंग की थी। हमने भी एक एफपीओ बनाया, टेरना ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से, और हरियाणा सरकार से उसको एक मंजूर कराया हमने, एक पैक हाउस, जिस पैक हाउस से माल एक्सपोर्ट भी होगा और जो माल बचेगा वो प्रोसेस होकर एक नए ब्रांड में, सेल माउंट के ब्रांड में ही पूरे भारत में जाएगा। तो ब्रांडिंग की समस्या की जहां तक बात है, ब्रांडिंग की समस्या में तो मैंने पहले भी बताया आपको, तो किसी जो कोई नया ब्रांड बनाते हैं उसको लेकर बाजार में जाते हैं तो किसान जो दुकानदार कहते हैं जी ये ब्रांड तो नया है, बिल्कुल लोकल ब्रांड है, इसका माल तो हम नहीं बेचेंगे। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है लोकल टू वोकल। तो लोकल, तब से प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया और ये बात पब्लिकली कही है, तब से दुकानदारों के और भारत के लोगों के मन में आ गया है कि लोकल माल में भी कुछ खासियत है, अच्छा है। तो इसलिए लोकल ब्रांड का सबसे अच्छा समय है कि अब लोकल ब्रांड चलाने का और किसानों को अपने ब्रांड में माल बेचने का। जितने एफपीओ बने हैं हरियाणा में, भारत में, वे अब अपने ब्रांड में लेकर अब आएंगे, ऐसे ही में मुझे संभावना है। थैंक यू चौहान जी।